2 डिफरेंट कलर के यार्न चाहिए, ग्रीन कलर लीफ के लिए, चेरी के लिए रेड कलर, क्रोशे हुक आप अपने यार्न के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, रबर बैंड, सीजर, नीडल, स्टिक मार्कर और फैब्रिक कॉटन। तो चलिए फिर से बनाना शुरू करते हैं। चलिए फिर रेड कलर से हम चेरी बनाते हैं। सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए आप अपने यार्न को इस तरह से राउंड कीजिए और इस तरह से आप निकाल लीजिए। देखिए ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। एक चेन बना लीजिए। अब हम टोटल 6 सिंगल क्रोशे करेंगे मैजिक रिंग के अंदर। सिंगल क्रोशे के लिए मैजिक रिंग के अंदर यार्न को पुल किया, 2 लूप बनेंगी, यार्न ओवर, दोनों लूप से निकाल लिया। इस तरह से हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारी 6 सिंगल क्रोशे हो गई। अब हम इसे मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। अब जो हमने सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे किया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस वाले लूप से भी निकाल लेंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हम हर एक जितने भी स्टिचेज है हर एक स्टिचेज में 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे, इंक्रीज करेंगे हर एक स्टिचेज में। देखिए एक सिंगल क्रोशे किया फर्स्ट स्टिच में, सेम उसी स्टिच पे एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। जो पहले हमने स्टिच किया था उस पे हम स्टिक मार्कर लगा देंगे। फिर हम सेकंड स्टिच पे फिर से 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। टोटल हमारी 12 सिंगल क्रोशे बनेंगी। दो सिंगल क्रोशे कर लिया हमने। अब थर्ड स्टिच पे भी हम 2 करेंगे। इस तरह से हम इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी 12 सिंगल क्रोशे हो गई। अब हम स्टिक मार्कर हटा के अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। पहले वाले स्टिच पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम स्टिक मार्कर लगा देंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। एक एक अल्टरनेट पे हम इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरह से टोटल हमारी 18 स्टिचेस बनेंगी। तो चलिए फिर से कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी राउंड 3 कंप्लीट हो गई। टोटल 18 स्टिचेस है। अब हम स्टिक मार्कर हटा के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन हम फिर स्टिक मार्कर लगा देंगे। अब हमें राउंड 4 से राउंड 6 तक हमें हर एक स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं। तीनों हमारी जो रो होगी उस पे हमारी 18 सिंगल क्रोशे बनेंगी। हर एक स्टिचेस पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं। राउंड 4, 5, 6 सेम इसी तरह से हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे करते जानी है। ना इंक्रीज करनी है ना डिक्रीज करनी है। देखिए राउंड 4 और 5 कंप्लीट कर लिया है। राउंड 6 भी हमें सेम इसी तरह से 18 सिंगल क्रोशे करनी है हर एक स्टिचेस में एक एक। तो चलिए राउंड 6 को भी कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखिए राउंड 6 भी कंप्लीट हो गई। टोटल 18 स्टिचेस बनी। अब राउंड 7 में हम डिक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम जो पहली स्टिच होगी उस पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे।
हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए हम देखिए हमारी 2 लूप होती है, फ्रंट लूप और बैक लूप। ये हमारी बैक लूप है और ये हमारी फ्रंट लूप है। हम बस बैक लूप में यूज़ करेंगे डिक्रीज़ करने के लिए। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए बैक लूप में हमने पुल किया एक स्टिच के, फिर दूसरे स्टिच के बैक लूप में हमने एक हुक को डाला, फिर यार्न ओवर करके जो हमने बैक लूप में डाला था उनसे निकाल लिया। 2 लूप बनेंगी, यार्न ओवर करके इन दोनों से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी डिक्रीज होती है। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए बैक लूप में डाला, फिर दूसरे स्टिच के बैक लूप में डाला, फिर यार्न ओवर करके बैक लूप से निकाला, फिर यार्न ओवर करके इस लूप से निकाला। फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हमें पूरे इस राउंड को कंप्लीट करने हैं। देखिए हमारे राउंड 7 भी कंप्लीट हो गई, हमने डिक्रीज़ कर लिया। अब हम इसके अंदर कॉटन फिल करेंगे। देखिए मैंने अच्छे से कॉटन फिल कर लिया। अब हम हर एक स्टिच पे डिक्रीज़ करते जाएंगे। डिक्रीज़ करने के लिए हम बस बैक लूप का यूज़ करेंगे। देखिए हमने डिक्रीज़ किया, फिर हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। देखिए ये हमारी डिक्रीज़ हो गई है और ये हमारी चेरी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा यार्न भी लेफ्ट करके हम इसे कट कर लेंगे। अब हम नीडल लेंगे। नीडल के हेल्प से ये जो हमारी गैप है इसे हम हाइड कर लेंगे। देखिए ये हमारी चेरी कंप्लीट हो गई है। आप अभी इसे कट नहीं कीजिए, बाद में यूज़ होंगी। सेम इसी तरह से हमें एक और चेरी बनानी है, तो चलिए सेम इसी प्रोसेस को यूज़ करके एक और चेरी बना लेते हैं। देखिए ये 2 हमारी बन गई है। अब हम चलिए लीफ बनाते हैं। अब हम चलिए ग्रीन कलर से लीफ बनाते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट करेंगे। अब हम टोटल 16 चेन्स बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम चेन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हम 16 चेन बना लेंगे। अब हम एक चेन को छोड़ के दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर नेक्स्ट चेन के अंदर डाला, निकाला, 3 लूप्स बनेंगी, तीनों लूप से निकाल लेनी है।
फिर हम नेक्स्ट 3 चेन में डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर नेक्स्ट चेन में डाला, 3 लूप्स बनेंगे, यार्न ओवर 2 लूप्स निकालेंगे, यार्न ओवर 2 लूप्स निकालेंगे। टोटल हमें 3 चेन्स में डबल क्रोशे करने हैं। ये हमारी 3 चेन्स में डबल क्रोशे हो गई। अब हम नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जो प्रोसेस हमें यहाँ रिपीट किया, सिंगल क्रोशे, डबल हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, यही प्रोसेस हम यहाँ सेम रिपीट करेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशे, देखिए सेम यही पैटर्न को यूज़ करके हम यहाँ भी कर लिए। अब हम सेम इसी में एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम सेम जो प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू किए, सेम ये प्रोसेस हम इस साइड भी कंटिन्यू करेंगे। पहली वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे करेंगे। देखिए ये हो गई। अब लास्ट हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी। जो ये टेल्स निकली इसे हम बाद में हाइड कर लेंगे। अब हम स्टेम बनाते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट करके चेन्स बनाएंगे। मैं टोटल 30 चेन्स बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अगर लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए हमारी 30 चेन्स बन गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। चलिए तो अब हम सब असेंबल करते हैं। यहाँ स्टेम को इस पे लेके हम यहाँ नॉट टाई कर लेंगे। इस लीफ में हम इसे अटैच कर लेंगे।
देखिए ये इस पे अटैच हो गई है। अब हम नीडल के हेल्प से ये सारे यार्न को हाइड कर लेते हैं।